शेरशाह की अंतिम विजय, शेरशाह की अंतिम विजय, अंतिम विजय कौन सी थी? कालिंजर की विजय। कौन सी? कालिंजर विजय। कहते हैं कालिंजर के दुर्ग को आसानी से जीत नहीं पाया था, तो उसने बड़ा से चबूतरा बनाया और वहां से उसने गोले बरसाए कालिंजर के दीवारों पर, जो कालिंजर का दुर्ग था उसकी दीवारों पर। और कहा जाता है एक गोला दीवार से टकराकर वापस घूम गया और वह शेरशाह के पास पड़े बारूद में आकर गिर गया और उससे बारूद में विस्फोट हो गया और विस्फोट होने से शेरशाह जल गया बुरी तरह से और इस दुर्ग की विजय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका अंतिम जो विजय थी वह कालिंजर विजय थी। शेरशाह एक महान प्रशासक था, ठीक है। उसने भूमि की माप करवाई। क्या करवाई? भूमि की माप करवाई, भूमि की माप करवाई, नाप करवाई, पैमाइश करवाई और उसके अनुसार नवीन भू राजस्व व्यवस्था लागू की। उसकी भू राजस्व व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, दूसरी नश्क, तीसरी कनकुत और चौथी जब्ती, ठीक है, जब्ती, जिसे नकद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 भूमि की पैमाइश कर उसने एक के बाद एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था लागू की। वह महान प्रशासक था, इसके लिए उसने नवीन मुद्रा का प्रचलन किया, नवीन मुद्रा का प्रचलन किया, प्रचलन किया। 2 मुद्राएं जारी की उसने, एक तो तांबे की मुद्रा, ठीक है, एक तांबे का सिक्का चलाया, तांबे का सिक्का, ठीक है, जो 378 ग्राम का था, 78 ग्रेन का था। और एक उसने चांदी का रुपया चलाया था, चांदी का रुपया चलाया था जो 178 ग्रेन का था, ठीक है। भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने भारत में सबसे पहले रुपया चलाया था। आज हमारे भारत की जो करेंसी है रुपया है, ठीक है ना। भारत में पहली बार किसी ने रुपया नामक कोई मुद्रा चलाई थी, वह था शेरशाह, ठीक है। शेरशाह का समय कम था उसके पास, वह 4 साल ही शासन कर पाया सामान्यतः, ठीक है। बहुत महान प्रशासक था। प्रशासक के साथ साथ वह निर्माता भी था। क्या था? निर्माता। उसके निर्माताओं में उसने अपने 4 साल के काल में उसने महत्वपूर्ण 4 सड़कें बनवाई, जिसके अवशेष आज भी है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड आज भी कहते हैं। वो कहां से थी? सोनार गांव बंगाल से कहां तक? पेशावर तक, पाकिस्तान वाले पेशावर तक
पेशावर पाकिस्तान, आज भी भारत की सबसे लंबी सड़क सोनारगांव से पेशावर पाकिस्तान तक उसने 4 सड़कें बनवाई। हमारे को एक ही ध्यान रखना, याद रखना, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक की थी, तीसरी सड़क आगरा बुरहानपुर जोधपुर और चित्तौड़ तक, ठीक है। तो मुख्यतः जो सड़क है वो हमारे एक ही है, एक ही पूछी जानी है, ठीक है। निर्माताओं में उसने अपने काल में मकबरा बनवाया था, अपना मकबरा, ठीक है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में, ठीक है। मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा सासाराम बिहार में। यह डमरू के आकार का है। किस आकार का? डमरू के आकार का। इस पर हिंदू शैली का प्रभाव है, हिंदू शैली पर निर्मित है, शैली का प्रभाव है इस पर, पूरी तरह से निर्मित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शेरशाह एक महान शासक था। शेरशाह के बाद उसके योग्य शासक उत्तराधिकारी नहीं रहे और एक के बाद एक वंश का, शूर वंश का अंत हो गया। और फिर वापस 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र अकबर शासक बनता है और एक महान सम्राट के रूप में, भारत के एक धर्मसहिष्णु सम्राट के रूप में सामने आता है। अकबर को हम कल पढ़ते हैं। शेरशाह को याद रखना है, मुख्यतः शेरशाह का जो मालदेव के साथ संघर्ष हुआ वो महत्वपूर्ण है, ये वाला मालदेव के साथ संघर्ष का जैता और कुंपा ने, और उसी में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। ये भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि शेरशाह ने भू राजस्व के लिए कौन सी नई पद्धतियों को प्रारंभ किया? तो गल्ला बख्शी है, नस्क है, कनकूत है, जब्ती है, ये, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो सोनारगांव से पेशावर तक जाती है, ये भारत की ग्रांड ट्रंक रोड किसने का निर्माण किसने करवाया? आज भी जो ये सड़क जिस रास्ते से दिल्ली से होकर आगे निकलती है, तो दिल्ली से अमृतसर वाला जो रास्ता है, नेशनल हाईवे है, उसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। NH नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 शेरशाह सूरी के नाम से, और उसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बाबर के बारे में पहले कल पढ़ चुके हैं, आज आपने हुमायूं के बारे में, ठीक है। हुमायूं को ध्यान रखना है, वह एक ज्योतिष शासक था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, ज्योतिष में, ठीक है, ज्योतिष में, ठीक है। विभिन्न रंगों, विभिन्न वार को विभिन्न रंग के वस्त्र पहनता था, ठीक है। ये उसने नियम भी बनाया था। अफीम के नशे में चूर रहता था, विलासी था, ठीक है। अकबर का पिता था, ठीक है। तो भाइयों में साम्राज्य विभाजित किया, 2 युद्ध लड़े जिससे उसे दिल्ली छोड़ना पड़ा, और 2 युद्ध जिससे उसे दिल्ली वापस प्राप्त हुई।